अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डिपॉजिट स्लिप। डिपॉजिट स्लिप्स क्या है और इसे हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। डिपॉजिट स्लिप दरअसल एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि हम अपने किसी भी बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट करवाते हैं या हमने कराया होता है तो उसका एक रिकॉर्ड स्लिप होता है जिसे हम इसमें डिस्क्राइब करते हैं कि हमने पैसा कब, कितना और कैसे जमा कराया था। डिपॉजिट में ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कैश ही जमा कराए, इसमें हम चेक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमने आपके सामने रखी है बैंक लेबीब की डिपॉजिट स्लिप्स। वैसे तो तमाम बैंकों की अपनी ही स्लिप्स होती है, लेकिन उनमें सबसे आसान और इजी जिसको फ़िलअप करने के बाद आपको किसी भी बैंक की स्लिप्स में परेशानी नहीं आएगी, तो हमने स्लिप ली है बैंक लेबीब की। इसमें सबसे टॉप पर ब्रांच का नाम दिया गया है और बराबर में डेट है। ब्रांच के नाम पे आप एक चीज़ नोट कर लें कि जिस ब्रांच से आप कैश डिपॉज़िट करा रहे हैं उसी का नाम आएगा। ज़रूरी नहीं कि जहां आपका अकाउंट हो तो उसी का नाम आए। अक्सर लोग करते हैं कि जिस ब्रांच में अकाउंट होता है उसी का नाम लिख देते हैं, जो कि गलत है। अगर आपका अकाउंट कराची मेन ब्रांच में है और आप कराची कैंट ब्रांच से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो कराची कैंट का ही नाम आएगा। डेट में आपने एहतियात करनी है कि आपने डेट उसी दिन की लिखनी है, ना के बाद की, ना पहले की लिखनी है। उसके बाद करेंसी को टिक करेंगे और बराबर में दिए गए टिक मार्क में ना कैश है तो कैश पे टिक करेंगे, चेक है तो चेक पे टिक करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अपने अकाउंट नंबर के ऊपर। अकाउंट नंबर आप बिल्कुल सही प्रॉपर चेक करके फ़िलअप करेंगे, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कोई एक मिस्टेक किसी भी ट्रांजैक्शन में मिसमैच करेगी और किसी दूसरे अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है। बराबर में दिया गया है अकाउंट फॉर्म के आप अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी दूसरे चेक के थ्रू तो उसका अकाउंट नंबर मेंशन करेंगे। उसके बाद है IBN नंबर। IBN नंबर इतना ज़रूरी नहीं, अगर आप लिख ले तो बेहतर है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन इसके लिए इतने ज़रूरी नहीं। उसके बाद है अकाउंट टाइटल। एक चीज़ यहाँ नोट कर लें, अगर आपने टाइटल में मिस्टेक कर ली तो हो सकता है कि वो बैंक ऑफिसर भी गलती कर ले। जाहिर बात है, वो भी आपकी तरह इंसान है, गलती कर सकता है। लेकिन आप एक चीज़ नोट करें कि आपने कम से कम अकाउंट नंबर सही लिखा हो, कि अकाउंट नंबर जब वो फीड करते हैं तो टाइटल खुद ब खुद सामने आ जाता है, तो उसे मैच करते हैं तो उसमें गलती की गुंजाइश कम रह जाती है। उसके बाद हम अपना NIC नंबर लिखेंगे और इसी तरह आगे बढ़ेंगे। अपने नाम, ये कि जो बंदा डिपॉजिट करा रहा है, हो सकता है मैं ख़ुद हूँ या मेरा स्टाफ हो सकता है आप अपने किसी कंसर्न स्टाफ को भी, तो उनका नाम होगा, उन्हीं के NIC नंबर होगी। और बराबर हमें मोबाइल नंबर दिया गया है, तो वहाँ अपना ट्रांजैक्शन में अगर कोई इशू आया तो उसके लिए ही मोबाइल नंबर लिखा जाता है। हो सकता है आपका उस ब्रांच में अकाउंट ना हो और आपको फ़ौरन उनको फ़ोन करने की ज़रूरत पड़ जाए, तो आपको उसी नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। ये कोई नंबर देना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद पर्टिकुलर ऑफ डिपॉजिट्स हैं। अपने ट्रांजैक्शन और डिस्क्रिप्शन में आप शो करेंगे कि आप कैश दे रहे हैं या आप चेक दे रहे हैं। अगर कैश है तो कैश पर टिक करके आगे बढ़ेंगे और नीचे चेक की जगह कैश लिख देंगे। अगर चेक है, जैसे कि आप अपने किसी दूसरे बैंक अकाउंट का चेक से किसी और अकाउंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब सेम बैंक सेम होगा लेकिन ट्रांसफ़र ट्रांजैक्शन है, तो वहाँ पे चेक नंबर लिखेंगे और उसकी ब्रांच का नाम लिखेंगे और बराबर में टोटल अमाउंट लिख देंगे। टोटल अमाउंट हम यहाँ 10,000 मेंशन करते हैं। एक बात का ख्याल रखें कि अक्सर लोग गलती करते हैं कि 10,000 को या तो 1,000 कर देते हैं या 1,00,000 कर देते हैं। सिफ़र का फ़र्क आने से बहुत बड़ी गलती हो जाती है, तो उस चीज़ से बचने के लिए नीचे दिए गए हैं वर्डिंग, अमाउंट्स इन वर्ड्स, जिससे लिखना ज़रूरी होता है। बैंकर उससे मैच कर जाता है। वैसे तो बैंकर गलती नहीं करता, क्योंकि जितना कैश आपने उन्हें फ़िज़िकली दिया है उनको उतनी ट्रांजैक्शन करनी है। लेकिन बाद वक़्त रश होता है, तो रश की वजह से आपने जो फ़िगर लिखी होती है तो उसी इसको देखते हुए आगे बढ़ जाता है और उसी को अपने सिस्टम में रिकॉर्ड कर लेता है। तो मेरे भाइयों, ये था डिपॉजिट स्लिप। नीचे आपने अपना साइन करना है, इसके बाद वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी और आपको पीछे एक बैक कॉपी दे दी जाएगी। हाँ तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को टाइम देने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको पूरा प्रॉपर गाइड किया। अगर कोई भी किसी किस्म की परेशानी आई हो या मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़।